तो दो ऑपरेशंस हमने देख लिए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तीसरा होता है मल्टीप्लिकेशन। Now, what is the meaning of multiplication? Multiplication is repeated addition. Repeated addition मतलब एडिशन को हम बार बार रिपीट करेंगे जितनी बार नंबर दिया हुआ हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल 5 into 3 means 5 times 3. 5 into 3 इसका मतलब क्या होगा? 5 times 3 को लिखना है, ऐड करना है। तो 5 times 3 मतलब इस 3 को हम 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार ऐड करेंगे। तो 5 बार जब 3 को ऐड करेंगे तो हमारे पास में मल्टीप्लिकेशन आएगा 5 into 3। अब ये 3 को अगर 5 बार ऐड करते हैं, वी आर गेटिंग 15। सो 5 into 3 विल बी इक्वल टू 15। ये चीज आप अच्छे से समझ लें कि मल्टीप्लिकेशन आता कैसे है? रिपीटेड एडिशन से। और बिल्कुल इसी तरह से जो चौथा ऑपरेशन है डिवीजन, डिवीजन इज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। अभी हम देखेंगे डिवीजन के बारे में भी। तो जैसे हमने एडिशन के अंदर प्रॉपर्टीज देखी थी, क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एलिमेंट और एडिटिव इनवर्स एलिमेंट। इसी तरह से हम यहां पे भी मल्टीप्लिकेशन के अंदर देखेंगे। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी। एडिशन की क्लोजर प्रॉपर्टी क्या थी? सम ऑफ टू होल नंबर्स इज ए होल नंबर। यहां पे क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स विल बी ए होल नंबर। तो प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज ए होल नंबर। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी अपन ने देखा कि 5 into 3 this is equal to 15. Now 5 is whole number, 3 is whole number, and product of these two was 15, and 15 is also whole number. इसका मतलब ये प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाई होगी। प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर विल बी ए होल नंबर। अब इसी चीज को अगर हम जनरलाइज करें, 5 और 3 तो पर्टिकुलर नंबर्स हैं। अगर हम जनरल नंबर ले लें कि ए कोई सा भी होल नंबर है, बी कोई सा भी होल नंबर है, ये होल नंबर कोई सा भी मतलब चाहे आप 2 लो, 3 लो, 5 लो, एनीथिंग यू कैन टेक। सो इफ ए एंड बी आर एनी टू होल नंबर्स, देन a into b is also a whole number। ये होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। दूसरी थी कम्यूटेटिव। तो एडिशन के अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या थी? a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, या 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 2। क्योंकि 2 प्लस 3 वो भी 5 आ रहा था, 3 प्लस 2 दिस वॉज ऑल्सो कमिंग 5। यहां पे क्या हो जाएगी प्रोडक्ट के अंदर? 2 into 3 इज इक्वल टू 3 into 2, क्योंकि 2 into 3 भी 6 होता है और 3 into 2 ये भी 6 होता है। मीन्स हियर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विल बी एप्लीकेबल हियर। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? इफ ए एंड बी आर एनी टू होल नंबर्स, देन a into b इज इक्वल टू बी इंटू ए। तो कोई से भी अगर जनरल नंबर्स भी देते हैं, 2 3 की जगह 5 7 9 8, एनीथिंग इफ वी आर टेकिंग, सो हियर प्रोडक्ट a into b will always be equal to b into a। Then we come to associative property। एडिशन में क्या थी? 2 plus 3 plus 4 is equal to 2 plus 3 plus 4। मतलब ब्रैकेट एक जगह से खिसक के दूसरी जगह आ जाता है। मीन दिस वाज ग्रुप वाइज एडिशन। यहां पे
मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी उसी तरह से होगी फॉर एनी थ्री होल नंबर्स ए बी एंड सी, ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। मतलब अगर ये ब्रैकेट यहां से खिसक के इधर भी आ जाए तो भी जो प्रोडक्ट होगा वो सेम आएगा, चाहे लेफ्ट हैंड साइड में ले चाहे राइट हैंड साइड में ले। जैसे अगर हम मान लो 2 इंटू 3 इंटू 4 सपोज इफ वी आर टेकिंग, अब ये क्या होगा 2 इंटू 3 दिस इज 6 और इंटू 4 तो दिस इज इंटू 4, बट 6 इंटू 4 दिस इज 24, isn't it so? अब अगर इसको ब्रैकेट को यहां करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 4 विल बी इक्वल टू, अब इसमें चूंकि ब्रैकेट यहां पे दिया हुआ है तो 3 इंटू 4 दिस विल बी 12, सो दिस बिकम्स 2 इंटू 12, बट 2 इंटू 12 दिस इज 24। इसका मतलब ये और ये आपस में इक्वल होंगे। सो इन द सेम वे हियर इफ वी टेक एनी जनरल नंबर्स then a into b into c will be equal to a into b into c। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए होल नंबर में हमेशा सेटिस्फाई होगी। देन वी कम टू फोर्थ प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। नाउ ट्राई टू रिकॉल एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। वो क्या था? Additive identity element is an element which when added to any element gives the same element। ये additive inverse में देखा था और additive identity में देखा था, और additive identity थी 0, क्योंकि 0 को हम किसी भी नंबर के साथ में ऐड करते हैं तो 0 plus 2 this is 2, 0 plus 5 this is 5, 0 plus 19 is equal to 19। तो 0 was identity element for addition। यहां पे मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट इज एन एलिमेंट which when multiplied to any element gives the same element। Means here multiplicative identity element is an element which when multiplied to any element gives the same element। उसमें एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट था 0, यहां पे है 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन। क्यों? क्योंकि 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो, यू आर गोइंग टू गेट द सेम नंबर। एज हियर सी 1 इंटू 3 ये 3 होता है, 1 इंटू 5 दिस इज ऑल्सो 5, 1 इंटू 12 दिस इज 12। मतलब 1 को हम किसी से भी मल्टीप्लाई करें सेम नंबर आ जाता है। सो 1 विल बी द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। अगली प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी 2 तरह की होंगी। एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। मतलब ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है इसके अंदर 2 ऑपरेशंस एक साथ चलेंगे, एक मल्टीप्लिकेशन, उसके साथ में चाहे एडिशन ले लो या मल्टीप्लिकेशन के साथ में सब्ट्रैक्शन ले लो। और हमने ऑलरेडी देखा हुआ है ब्रैकेट का यूज कैसे करते हैं। सो हियर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन विल बी फॉर एनी होल नंबर्स a, b and c, a into b plus c, a into b plus c। डिस्ट्रीब्यूटिव क्यों बोलते हैं? क्योंकि a यहां पे b और c के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। a का डिस्ट्रीब्यूशन b के ऊपर होगा तो ये a इंटू b बन जाएगा, a का डिस्ट्रीब्यूशन c के साथ में होगा
बीच में प्लस साइन लगा हुआ है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, मीन्स a इंटू बी प्लस सी विल बी इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। ये कब है? जबकि यहाँ पे एडिशन दिया है। अगर एडिशन की जगह यहाँ सब्ट्रैक्शन हो जाए तो ये हो जाएगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। यहां पे भी a b और c के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होगा। a इंटू बी माइनस सी विल बी, ये a पहले इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होगा और फिर a c के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो दिस इज a इंटू बी and then minus sign here in between, so we will put this sign here also and into a into c, because this will be multiplied with b and this will be multiplied with c also. ये distributive property इसका यूज करके इवन कई बार कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज का यूज करके कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाता है। हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जिससे आपको इसके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। अब यहां देखें एग्जांपल, फाइंड द वैल्यू ऑफ 968 इंटू 73 प्लस 968 इंटू 27। अब देखिए, अगर हम वैसे मल्टीप्लाई करें तो 968 से 73 को मल्टीप्लाई करो पूरा, 968 से 27 को पूरा मल्टीप्लाई करो। लेकिन यहां पे अगर हम प्रॉपर्टीज यूज करते हैं तो देखिए 968 इंटू दिस, ये 73 और प्लस 968 इंटू 27, इसमें जैसे ये प्रॉपर्टी दी हुई थे इसमें हमने क्या किया था, a को बाहर निकाल लिया था और b प्लस सी ब्रैकेट के अंदर रह गए थे। तो बिल्कुल उसी तरह से ये दोनों 968 हम बाहर निकाल लें तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को उल्टी साइड से अगर हम यूज करें तो ये 968 हो गया, इधर से बचा 73 और यहां से बचा 27, तो 73 और 27, बट सी 73 एंड 27 इज 100। तो ये देखिए ये हो गया 100। अब कितना इजी हो गया, जस्ट इसके सामने हमको दो जीरोस लगाने के हैं एंड दिस बिकम्स 968 एंड देन 2 zeros। तो इसका अगर हम यूज करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का और ब्रैकेट्स का, the calculations can be done easily. Similarly, this example, तो ये यहां पे हमने यूज की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, क्योंकि यहाँ पे प्लस है। अब देखिए यहाँ पे माइनस है क्वेश्चन उसी तरह का 1063 इंटू 127 माइनस 1063 इंटू 27। अब देखिए यहाँ पे माइनस साइन है, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो कितना बड़ा नंबर आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी कितना बड़ा नंबर आएगा। लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करें तो ये 1063 दोनों साइड से बाहर निकालें तो ये 1063 दोनों साइड से बाहर निकाला, इधर से बचा 127 और यहां से बचा 27, लेकिन 127 से 27 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 100 आ गया। और ये जैसे ही आया ये 100, इसको 1063 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 2 zeros और लग जाएंगे एंड दिस नंबर विल बिकम 106300। So multiplication is a repeated addition. This we have already seen. 5 into 3 मतलब 3 को 5 बार लिख दो और उसको ऐड कर दो तो 15 आ जाएगा। लेकिन ये चीज़ हर जगह नहीं चलेगी। मल्टीप्लिकेशन जब अगर बड़े नंबर्स दिए हुए हों, जैसे 1572, इसको मल्टीप्लाई करना है बाय 123। तो देखिए किस तरह से मल्टीप्लिकेशन होता है। ये यहाँ पे सबसे पहले हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 into 2 दिस इज 6,
3 इंटू 7 दिस इज 21, 21 का 1 और फिर 2 बचा, 3 इंटू 5 दिस इज 15, 15 एंड प्लस 2 दिस इज 17, 17 का 7 1 बचा, 3 इंटू 1 दिस इज 3 और 3 प्लस 1 जो बचा हुआ था वो हो गया है। तो दिस इज इन फैक्ट मल्टीप्लीकेशन बाय 3। इस पूरे नंबर को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया। ऐसे ही अब ये 2 है, एक्चुअली देखा जाए तो 123, सी दिस 123 ये है क्या? ये है 100 प्लस 20 एंड प्लस 3। ये 123 100 प्लस 20 प्लस 3 है और इसके साथ में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1572 को। मीन्स ये जब 1572 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब ये 1572 से मल्टीप्लाई हो रहा है। 1572 ये सबसे पहले 3 से मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस होगा 1572 20 से मल्टीप्लाई होगा और फिर 1572 100 से मल्टीप्लाई होगा और फिर इनका सबका एडिशन होगा। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलती है। इसका यूज करके और ये मेथड निकाली जाती है। ये मल्टीप्लिकेशन की मेथड है। इन जनरल हर कोई जब भी मल्टीप्लाई करता है दो नंबर्स को तो वो कहीं ना कहीं पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज कर रहा है, लेकिन उसको मालूम नहीं रहता है, उसको केवल ये वाली मेथड मालूम रहती है। तो ये जो पहला नंबर है ये मल्टीप्लिकेशन बाय इस नंबर का मल्टीप्लिकेशन है 3 से। फिर नेक्स्ट है 2, 2 मतलब ये है 20। तो 20 से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 0 तो ये आ गया और फिर 2 से इसको पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3144 आएगा। एक्चुअली दिस इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस नंबर बाय 20। फिर इसी नंबर को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके आगे 2 zeros आ जाएंगे और फिर इन सब को जब हम ऐड करेंगे तो दिस विल बी मल्टीप्लिकेशन बाय 1 2 3। मीन्स दिस इज इन फैक्ट दिस इज इक्वल टू व्हाट दिस इज 1572 और इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, 20 से किया और 100 से किया। This is nothing but this is the sum of all these numbers. This is the multiplication of 1572 by 123। क्योंकि जनरली हम हर नंबर को जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मेथड इस्तेमाल करते हैं और ये मेथड आ कहाँ से रही है? ये आ रही है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से। So let us do some questions by using distributive property. Find the value of 8937 into 648, then plus 8937 into 122 plus 8937 into 230। एक्चुअली अगर वैसे मल्टीप्लाई करें जैसे अभी हमने पूरी प्रोसेस देखी तो ये खुद अपने आप में एक बड़ा क्वेश्चन है, ये भी अपने आप में एक बड़ा क्वेश्चन है, ये भी अपने आप में एक बड़ा क्वेश्चन है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व वेरी क्विकली। देखिए इसमें 8937 यहाँ पे है, 8937 यहाँ पे है, 8937 यहाँ पे भी है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से 8937
ये बाहर आ जाएगा और इनटू ब्रैकेट के अंदर यहां से बचेगा 648, देन प्लस यहां से बचेगा 122, प्लस यहां से बचेगा 230. So this is equal to 8937 into, अब देखिए अगर इनको ऐड कर दें, 8 plus 2 this is 10, 10 plus 0 this is 10, 10 का 0, 1 बचा, 1 को यहाँ लिख दें, 1 plus 4 this is 5, 5 plus 2 this is 7, 7 plus 3 this is 10, 10 का 0, वापस 1 बचा, इसको 6 के ऊपर लिख दें, 6 plus 1 this is 7, 7 plus 1 this is 8, 8 plus 2 this is 10, so this is 1000. कितना आसान हो गया. इसको मल्टीप्लाई करना है तो इस नंबर के आगे 3 zeros लगा दो, मीन्स 8937. तो आप ध्यान रखिए, अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन कोई मिला, सबसे पहले देखना है कि कोई ऐसा नंबर तो नहीं है जो तीनों के अंदर हो. अगर तीनों के अंदर है तो उसको बाहर निकाल लो और ब्रैकेट के अंदर बाकी बचे हुए नंबर्स डाल दो और उनको ऐड करो, तो कुछ ऐसा कन्वीनियंट नंबर मिल जाएगा जिससे मल्टीप्लिकेशन करना एकदम आसान है. तो यहाँ पे 8937 और इसके आगे 3 zeros और आ जाएंगे, सो यू विल गेट दिस नंबर. इसी तरह से यहाँ पे भी, इसके अंदर अगर हम देखें, देखिए अब यहाँ पे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं. कैसे? इसमें 25 और 40 इनका मल्टीप्लिकेशन करना इजी है. तो 3, 7, 2, 5, 6 इंटू, इसमें हम 25 और 40 को एक साथ में ले लें. 25 into 40, this will become 37256 और into 25 into 40 ये होता है 100. जब ये 100 हो गया, now this is very convenient, बस इसके आगे 2 zeros लगाने हैं. So this will be 3, 7, 2, 5, 6 और फिर 2 zeros. So this calculation becomes very easy. So now let us take some more questions. सबसे पहले 30674 को 9 से मल्टीप्लाई करना है. तो let us do this question. 30674 is multiplied by 9. So this can be written as 30674 into, इस 9 को हम लिख सकते हैं 10 minus 1. This will become equal to 3, क्योंकि सबसे पहले ये 10 से मल्टीप्लाई होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, फिर ये नंबर 1 से मल्टीप्लाई होगा. तो 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 30674 और ये 10 से मल्टीप्लाई किया तो एक 0 इसका और बढ़ जाएगा, और माइनस जब ये नंबर 1 से मल्टीप्लाई होगा, सो दिस विल बी 30674 and 4. अब इस नंबर से इसको हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा. सो दिस 30674 0
इसमें से 3, 0, 6, 7, 4 इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 में से 4 नहीं जाता है, तो ये एक यहाँ से बोरो करेगा तो यहाँ पे बचेगा 3 और एक 0 इधर आ गया, एक 1 इधर आ गया तो 10 हो गया। 10 में से 4 गया तो दिस विल बिकम 6 और यहाँ पे 3 में से 7 नहीं जा सकता तो ये यहाँ से बोरो करेगा, इसके पास में बचेगा 6, इसके पास हो जाएगा 13, 13 में से 7 गए तो ये हो जाएगा 6। अब यहाँ पे 6 बचा था, 6 में से 6 गया तो ये हो गया 0, देन 6 में से 0 गया तो ये बचेगा 6। अब यहाँ पे वापस से 0 में से 3 नहीं जा सकता तो एक यहाँ से उधार लिया जाएगा, तो यहाँ पे 10 हो गया, इधर बचेगा 2, 10 में से 3 गया तो 7 हो जाएगा और यहाँ 2 as it is this will come, so this will become answer for this first part. Then next one, second part के लिए हम इस 99 को 100 minus 1 लिखेंगे। So this is 4, 5, 7, 8 into 99। 99 को हम लिखेंगे 4, 5, 7, 8 into 99 को हम लिखेंगे 100 minus 1। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी, मीन दिस विल बी मल्टीप्लाइड विथ 100 और फिर ये 1 से मल्टीप्लाई होगा। सो वी विल गेट दिस इज इक्वल टू 4, 5, 7, 8, 0, 0। जब 100 से मल्टीप्लाई किया तो 0, 0 लग गया और इसको 1 से करेंगे तो ये नंबर एज इट इज रहेगा 4, 5, 7, 8। अब हम 4, 5, 7, 8, 0, 0 में से 4, 5, 7, 8 को सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस कर दें। यहाँ पे 0 से 8 नहीं जा सकता तो ये यहाँ से उधार लेगा, लेकिन इसके पास में भी कुछ नहीं तो यहाँ से उधार लेगा। ये 8 की जगह इसके पास में बन जाएगा 7, ये यहाँ से 1 दिया तो इधर 10 हो जाएगा, 10 में से 1 इधर गया तो इधर 9 बचा और यहाँ पे 10 बचा, 10 में से 8 गया तो बचा 2, 9 में से 7 गया तो बचा 2, 7 में से 5 गया तो फिर बचा 2 and 7 minus 4 this is 3, फिर 4, 5 और 4, this will become answer for this second part. Then for third part इसके अंदर इस 999 को हम 1000 minus 1 लिख सकते हैं। So this can be written as 2, 3, 7, 5, 6 into this can be written as 1000 minus 1। अब जब इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2, 3, 7, 5, 6 फिर 0, 0, 0 एंड माइनस ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो
तो एज इट इज रहेगा 2 3 7 5 6 ओनली। अब इसके नीचे इसको रखें और सब्ट्रैक्ट कर दें, तो दिस विल बी 2 3 7 5 6 0 0 0 और इसके नीचे 2 3 7 5 और 6 नीचे रखा और अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस। 0 से ये नहीं जाता, ये पास में से लेगा, फिर इधर पास में से जाएगा और अल्टीमेटली ये 6 जब अपना एक 1 देगा तो यहाँ पे बचेगा 5 और यहाँ हो जाएगा 9, इधर हो जाएगा 9 और इधर हो जाएगा 10। 10 में से 6 गया तो बचा 4, 9 में से 5 गया बचा 4, 9 में से 7 गया बचा 2, 5 में से 3 गया बचा 2, 5 में से 2 गया बचा 3 and then 7 3 and 2. So this will become answer for this third part. Action. Let us do some word problems based on this multiplication and a distributive property. The school canteen charges rupees 20 for lunch and rupees 4 for milk for each day. How much money do you spend in 5 days on these things? तो देखिए इसको दो तरीके से किया जा सकता है, दो मेथड्स होगी। पहले मेथड कि लंच 20 रुपए का है तो 5 दिन का लंच का चार्ज निकाल लो, फिर 5 दिन का मिल्क का चार्ज निकाल लो और दोनों को ऐड कर दो। दूसरी मेथड में हम क्या कर सकते हैं कि 20 और +4 इन दोनों का एक दिन का कि 24 रुपीज़ एक दिन में लगते हैं तो 5 डेज में कितने लगेंगे। इस तरह से दो मेथड्स हम यूज कर सकते हैं। देखिए ये मेथड्स होगी, फाइंड द अमाउंट फॉर लंच फॉर 5 डेज, देन फाइंड द अमाउंट फॉर मिल्क फॉर 5 डेज। 5 दिन का लंच का चार्ज हो जाएगा 20 × 5, दिस इज 100 रुपीज। फिर मिल्क का चार्ज 5 × 4, दिस इज 20 रुपीज। फिर इन दोनों को ऐड कर दें। स्टार्ट। तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी, दिस 100 + 20 मीन्स दिस विल बिकम 120। दूसरी मेथड जैसी मैंने बतलाई आपको कि हम क्या करें, एक दिन का चार्ज निकाल लें। एक दिन का चार्ज 20 रुपए तो लंच का है और मिल्क का 4 रुपीज है, सो टोटल विल बिकम, दिस विल बिकम 24। सो दिस इज 20 + 4 और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें, सो दिस विल बी 5 × 24, दैट इज रुपीज 120। तो इससे और इससे दोनों मेथड से आंसर सेम आएगा। वी कैन यूज दिस टू मेथड्स। एक और वर्ड प्रॉब्लम। There are 6 sections in class 6th in a school. There are 45 students in each section. If the monthly charges from each student is rupees 1650, find the total monthly collection from class 6. So, to do this question, यहाँ पे एक क्लास के 6th क्लास के 6 सेक्शंस हैं और एक सेक्शन के अंदर 45 स्टूडेंट्स हैं। तो 45 स्टूडेंट एक सेक्शन में है तो 6 सेक्शंस में कितने हो जाएंगे, 45 × 6। इसको भी वापस से दो तरीके से किया जा सकता है। सबसे पहले 45 × 6 करेंगे
तो ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे। और टोटल ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को इस चार्ज से, जो हर बच्चे का चार्ज है, इससे हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास में टोटल कलेक्शन आ जाएगा, which will be from 6th class. So let us do this question. First of all, 45 students are in one section and there are 6 sections. So 6 sections mean this will be multiplied by 6. We will get total number of students in class 6th. So 6 into 5, this is 30. 30 का 0, 3 ऊपर लिख दें। फिर 6 into 4, this is 24. 24 plus 3 means this is 270. Total will become 270. That many students are there. अब एक बच्चे से कितना चार्ज किया जा रहा है? 1650. 1650 will be multiplied by total number of students, which is 270. सबसे पहले हम 0 से इनको सबको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 0 0 0. Then we put a cross या फिर 0 लगाते हैं। अब 7 से इनको मल्टीप्लाई करें, तो 7 into 0 is 0. 7 into 5 35. 35 का 5 और 3 यहाँ पे आ जाएगा। Then 7 into 6 42. 42 plus 3, this will be 45. 4 बचा, तो 4 यहाँ पे। 7 into 1, this is 7. 7 plus 4, this is 11. Then we put either 2 zeros or 2 cross. 2 into 0, this is 0. 2 into 5, this is 10. 1 बचा, 1 यहाँ लिख दें। 2 into 6, this is 12. 12 plus 1, this is 13. 1 बचा। 2 into 1, this is 2. 2 plus 1, this will be 3. अब हम इनको सबको ऐड कर दें। So this will be 0, then here 0, then this will be 5, then this will be 5, and then 4 and 4. Means 4,45,500 rupees will be collected from these students. So answer separately we can write. Answer is rupees 4,45,500 rupees. This will be the total collection. Fourth operation in whole number is division. जैसा मैंने आपको बतलाया था, multiplication means repeated addition और division होता है repeated subtraction. Here division is inverse operation of multiplication. जैसे subtraction ये inverse operation था addition का, ऐसे ही division is inverse operation of multiplication. If A and B are any two whole numbers, dividing A by B means finding a whole number C such that B into C is equal to A. तो डिवाइड करना A को B से, इसका मतलब क्या होता है? ऐसा नंबर C निकालना
कि जिसका b के साथ में मल्टीप्लिकेशन वो a के बराबर हो जाए। तो ये होता है डिवीजन। वी राइट इट एज a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू c। जैसे एग्जाम्पल अगर हम ले कि 10 को 2 से डिवाइड करना है, दिस मीन्स फाइंडिंग ए नंबर with which if we multiply 2 we should get 10। अब कौन सा नंबर हो सकता है कि जिसको 2 के साथ में मल्टीप्लाई करें तो 10 आ जाए? वी नो दिस 5 इज दैट नंबर कि 5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में 10 आ जाता है। तो देयरफॉर दिस 10 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 5। अब जैसा मैंने आपको बोला, ये रिपीटेड सब्ट्रैक्शन भी है। तो देखिए, अगर 10 को हम -2 करें तो ये आ जाएगा 8। एक बार सब्ट्रैक्ट किया तो ये 8 आ गया। फिर वापस से अगर हम इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 6। तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन चल रहा है। तीसरी बार अगर इसमें से वापस से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, देन वी विल गेट दिस इज इक्वल टू 4। 4 में से वापस से अगर हम 2 सब्ट्रैक्ट कर दें, वी आर गेटिंग 2। एक बार और सब्ट्रैक्ट कर दो 2 तो हमारे पास में आ जाता है 0। तो कितनी बार सब्ट्रैक्ट किया? देखिए, 1, 2, 3, 4 और ये 5। तो हम अगर 5 बार 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं 10 से तो हमारे पास में आ जाता है 0। तो 5 बार सब्ट्रैक्ट किया मतलब 10 डिवाइडेड बाय 2 विल बी 5। तो डिवीजन देखने के बाद में एक जो नंबर है 2, ये स्पेशल टाइप का नंबर है जो पूरे होल नंबर्स को 2 भाग में डिवाइड कर देता है। कैसे? जो नंबर 2 से डिविजिबल हो उसको बोलेंगे इवन नंबर, जो 2 से डिविजिबल नहीं हो उसको बोलेंगे ऑड नंबर। सो here even numbers means the number is said to be even whole number if it is divisible by 2। Example के लिए 2, 4, 6, 8 all these numbers, these are divisible by 2, so these are even numbers। And odd numbers means which is not divisible by 2। तो 2 से divisible नहीं होंगे, वो कौन से होंगे? 1, 3, 5, 7 and so on। These are called odd whole numbers।